Hello friends, I am Firdaus Siddiqui. Welcomes you on the e-learning platform of the बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 4th जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो 11 का स्क्वायर दिया अपने को 121। देखो लिखा हुआ कैसे है ये। ग्यारह का स्क्वायर बराबर 121। फिर दिया है 101 का स्क्वायर, यहाँ दे दिया अपने को 10201। फिर दिया अपने को 1001 का स्क्वायर। अब ये जीरो बढ़ाता जा रहा है बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब यहाँ भी जब लिखेंगे 1, 2 और 1 तो आएगा। अब जितने जीरो यहाँ होंगे उतने जीरो यहाँ लगाओ और लिख दो। फिर है 1 के आगे 4 जीरो और 1 इसका स्क्वायर जब करोगे तो वही है प्रोसेस। 4 जीरो लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर 4 जीरो लगाओ, फिर 1 लिख दो। इसी प्रकार से आगे है आपका 1 के आगे कितने जीरो हैं, काउंट कर लेते हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है। इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। 1 1 2 3 4 5 6, फिर 2 1 2 3 4 5 6, ये 1। मतलब 1 2 1 ही आएगा बस। जहाँ ये जितनी जीरो यहाँ आएंगी ना, वही बीच बीच में जीरो लगा लगा करके अपने को इसको फिल करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स अपना पहला कंप्लीट। अब है इसका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपने करेंगे इसका 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में भी क्या दिया है, 11 का स्क्वायर बराबर 121। फिर 101 का स्क्वायर तो ये आएगा 10201। फिर दिया है 10,101, यानी 10101 का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या आएगा 1 0 2 0 3 0, फिर 2 0, फिर 1। यानी अब यहाँ क्या थे, बीच में लगातार जीरो बढ़ा रहा था। अब यहाँ क्या कर रहा है, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 ऐसे कर रहा है। तो इसका भी यही प्रोसेस रहेगा अपना। अब देखिए क्या दिया है, 101, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1। देखो 0 3 बार है और 1 कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे, 4 बार है तो 4 बार आएंगे अपने, यानी 4 तक जाएंगे अपने। ये देखो 1 कितनी बार था, 2 बार। तो 1 2 1 बीच में जीरो लगा दिया। अब यहाँ कितने 3 है, तो 1 2 3 2 1 वापस उल्टा चल देना। 1 2 3 2 1 और उनके बीच में एक एक बार जीरो लगा देना है। इसी तरह आप देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ऐसे अपने इसको बैक जाएंगे वापस। इसी प्रकार से अब यहाँ देखो इसने दे रखा है अपने को 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 से शुरू हो रहा है, 1 पे वापस खत्म हो रहा है। आगे जाके वापस पीछे आ रहा है, यानी 5 तक जाने के बाद वापस उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, उसके बाद वापस उल्टी गिनती शुरू, यानी 5 बार आएगा ये। 1 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और ये 5 बार। देखो 1 2 3 4 5 बार इसकी घात यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ये हो गया अपना, ये खाली जगह भर दी, यहाँ पर ये वाली फिर इन द ब्लैंक्स हो गई। और पीछे वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर थे अपने, एक तो ये था और एक ये था। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने। ये हो गया चौथा और 5वां प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है छठा प्रश्न।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसमें भी एक फिक्स पैटर्न है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। फिर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ब्लैंक दिया अपने को, बराबर दिया 21 का स्क्वायर। फिर दिया देखो 5 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ ब्लैंक दिया है प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। फिर देखो दिया है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, ये भी ब्लैंक दिया और ये भी ब्लैंक दिया है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको भी अपने को करना। आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करोगे तो 1 2 2 या 2 1 कम 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर और 2 के बाद क्या आता है 3। तो इस प्रकार से चल रहा है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 3 इसका 3 का स्क्वायर दिए तो 2 3 कितने हो गए 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर और 6 के बाद क्या आते हैं 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 चौक 12 यानी 12 का स्क्वायर और 12 के बाद क्या आता है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 पंजे 20 का स्क्वायर और ये देखो 20 के बाद क्या आता है 21। इसी प्रकार से यहाँ 30 है तो यहाँ कितने आने चाहिए, तो देखो इन दोनों को गुणा करने पर 30 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो या ऐसे कह सकते हो देखो 5 5 के बाद क्या आएगा 6 और यहाँ आएगा 30 30 के बाद क्या आएगा 31। कैसे 5 और 6 30 लगातार संख्या आएगी। अब देखो 6 के बाद 7 आ रहा है, जब यहाँ खाली जगह आएगी तो यहाँ आ जाएगा अपना 5 है तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ 31 दिया तो यहाँ 30 आएगा और आ कैसे रहा इन दोनों को गुणा करके। अब देखो अब यहाँ ये दोनों ही गायब है, अब इन दोनों को ज्ञात करना है, नहीं पता लग रहा ना इस पैटर्न से पता नहीं लग रहा, तो इसके लिए क्या है देखो पहले इसको बनाओ। ये कितना आएगा 6 और 7, 6 सत्ते 42 का स्क्वायर। अब देखो 42 के बाद क्या आता है 43, यहाँ आ जाएगा 43 का स्क्वायर। अब वापस और आगे कर लेते हैं एडिशनल में, अपने एडिशनल कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एडिशनल में मान लो मैं यहाँ 2 ब्लॉक खाली छोड़ दूं, ठीक है, और यहाँ पे कर दूं 56 का स्क्वायर, यहाँ कर दूं 57 का स्क्वायर। अब देखो लगातार कौन सी 2 संख्याएं जिनको अपने गुणा करते हैं तो 56 आता है, तो देखो 7 और 8, 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर। इसी प्रकार से और देखो आपने और करते हैं, ये 2 ब्लैंक कर दूं मैं अगर खाली छोड़ दूं और यहाँ कर दूं देखो 8 9 72 होते हैं, है ना, तो मैं यहाँ 72 का स्क्वायर कर दूं। मेरे को लगातार चाहिए, बस ये ध्यान रखना, यहाँ 72 का होगा और यहाँ 73 का होगा। अब यहाँ कितने का होगा, ये 72 और ये 73 है, तो यहाँ क्या आएगा देखो 8 9 72 होते हैं, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसी प्रकार से और ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल अपने, ठीक है। ये 2 ब्लैंक है, यहाँ आ जाएगा 90 का स्क्वायर बराबर 91 का स्क्वायर। तो अब देखो 90 कैसे बनते हैं, 2 संख्याओं को लगातार संख्याओं को गुणा करते हैं 9 दाई 90 यानी 9 गुणा 10, तो यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर। फ्रेंड्स ऐसे ही अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितने भी प्रश्न आए अपने को इस पैटर्न से हल किए जा सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका 7वां जो क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये भी।
आप बिना इनको जोड़े उत्तर बता सकते हैं क्या आएंगे। कैसे? जब ये लगातार संख्याएं चलेगी ना, विषम वाली या सम वाली, है ना, लगातार एक के बाद एक छोड़ते हुए, तो अपने उनको जोड़ेंगे तो क्या आएंगे वो बता रखा है यहाँ पे। तो देखिए क्या दिया हुआ 7वें प्रश्न में अपने को, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब मैं यहाँ बिना जोड़े बता रहा हूँ आपको उत्तर क्या आएगा। 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25, जोड़ लो, देखो 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 4 20 और 1 21, 3 24 और 1 25। मैंने क्या किया, देखो यहाँ एक एक संख्या छोड़ छोड़ करके लिखा हुआ है। 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, एक एक का गैप करके चले हैं। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इसी प्रकार से देखिए आप दूसरे में क्या दिया अपने को, 1 + 3। अब ये विषम संख्याओं वाला ही चल रहा है अपना, ये ध्यान रखना है कि विषम संख्याओं में ही चलेगा ये आपका। 5 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब इनको जोड़ना है तो अपने को बिना जोड़े उत्तर कैसे पता चलेगा, इनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दाएं कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब आप जोड़ करके देखोगे तो भी 100 ही आएंगे। 9 9 और 1 10, 6 16, 5 21, 22 23 24 और 1 25, 25 5 30 और 4 34, 34 और 7 41, 41 5 46, 46 3 49 और 1 50, 50 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 7 8 9 और ये 10। आगे संख्याएं सब हो चुकी हैं अपनी, ठीक है। अब ये देखिए सब पे हो गया टिक, तो ये हो गए 10, हो गए ना 100। तो गिन करके ये आएंगे किस क्रम में, ये अपने को ध्यान रखना है कि ये विषम संख्याओं में लिखे हुए आएंगे। और जब अपने को इनको जोड़ना है तो बस गिन लेना है, गिन करके जितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग लिख देना है। और ये शुरू 1 से होंगे, ठीक है। यूँ नहीं है 3 से शुरू हो गया और फिर आगे चल गया, नहीं, 1 से शुरू होगा और लगातार एक संख्या छोड़ के आएगा, यानी 1 1 के बाद दूसरी विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 13 17 19, ऐसे चलेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए इसका अगला तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में 1 + 3 + 7 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 तक चल रहा है ये, है ना। तो अब गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 44। 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा यहाँ पे। ये अपना आंसर कंप्लीट हो गए हैं तीनों के। इस तरह से आप इसका रिवर्स भी दे सकता है, मतलब इसका उल्टा करो आप। 8वें प्रश्न में दिया आपको, ठीक है। देखिए 8वें प्रश्न में क्या दिया है, उसने दिया है सब 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। अब 49 को क्या करना है, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 7 विषम संख्याएं होंगी टोटल, 1 फिर 3 5 7, कितनी होंगी 4, ये 5वीं और ये 6ठी, 1 2 6 और ये हो गई 7वीं संख्या। अब इनको जोड़ करके देखोगे ना तब भी आपके कितने आएंगे, 49 आएंगे। जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 6 16 और 1 17, 17 और 3 20, 1 3 5 7 9 11 और 13। वापस जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4 5 9, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20 हो रहे हैं अपने, है ना। 9 और 1 10 3 13, 1 3 4 4 5 9, 9 और 1 10 6 16, 16 और 17, 17 और 18 19, 9 आ गए यहाँ पे, ठीक है, सही है। 1 1 2 और 1 3 और 1 4 आ रहे हैं अपने, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अपने को 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, तो बस बिल्कुल सिंपल है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 13 के बाद क्या आएगी 15, 15 के बाद 17। गिन लो, देखो कितने संख्याओं के रूप में लिखना पड़ेगा अपने को, 121 है। 121 यानी 121 का वर्गमूल क्या होता है
11, तो 11 संख्याओं के रूप में लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10 और ये 11 हो जाएंगे पूरे। ये देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, ये हो जाएंगे अपने कंप्लीट यहाँ पे 121 वाले। इसी प्रकार से आपको वो बोल दे 169 को लिखो। अब 169 का वर्गमूल क्या आता है, ठीक है, 169 का अपने वर्गमूल निकाल लो, कितना आएगा, 13 से जाएगा, 13 एकम 13, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 13 3 39, फिर 13 एकम 13, तो 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे याद भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर करें तो 2 बार 0 लगा देना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ऐसे अपने और आगे कर सकते हैं। तो अब 169 है तो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, यानी अब कितनी संख्याओं के रूप में लिखना पड़ेगा इसको, 13 विषम संख्याओं के रूप में, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23, कितनी हो गई 12, और एक और आ जाएगी अगली संख्या 25, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप आगे भी इनके प्रश्न कर सकते हो। तो आज अपने 8 प्रश्न तक ही करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपके पेज नंबर 97 पर, पेज 97 पर एक सारणी दी है, सारणी नंबर 1। ये सारणी आपको याद कर लेनी है। इसमें दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर, ये वाली जो सारणी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे यहाँ वर्ग दिया हुआ है, यहाँ संख्या दी हुई है, फिर ये संख्या, ये वर्ग, ये संख्या, ये वर्ग, 50 तक आपके जो है पूरी संख्याएं दी हुई हैं, तो उनका वर्ग भी दिया हुआ। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपको बार बार गुणा करने की या वर्गमूल निकालने के लिए वापस अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स जो भी हमारे न्यू जो है वो सब्सक्राइबर हैं वो क्या करें, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।